सुप्रभात छात्र छात्राओं, नए सत्र के संस्कृत कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक कल्याणी भाग 3 के प्रथम पाठ के विद्या या महत्व शीर्षक पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ में विद्या के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आप सभी कॉपी और कलम निकालें एवं आवश्यकता अनुसार नोट करें एवं बाद में फेयर करें। सर्वप्रथम मैंने कुछ शब्दार्थ सफेद पट पर लिख दिया है, इसे आप नोट कर लें। सबसे पहले आप देखें कि शीर्षक है विद्या या महत्व। इसका संधि विच्छेद होगा विद्या या जोड़ महत्व। विद्या या आप यदि शब्दरूप याद किए होंगे लता का, तो लता के समान विद्या का रूप चलेगा। षष्ठी के एक वचन में लताया होता है, तो उसी हिसाब से विद्याया हुआ, जिसका अर्थ होगा विद्या का, संबंध कारक चिन्ह का, तो उसका अर्थ हो गया विद्या का महत्व। अब आइए आपके श्लोक से ये आता है धन मापनोति, संधि विच्छेद होगा धनम जोड़ आपनोति, जिसका अर्थ होता है धन प्राप्त करता है। उसी तरह से 2 नंबर में है विद्याभ्यास तपो, जिसका संधि विच्छेद होगा विद्याभ्यास जोड़ तप, यानी विद्याभ्यास तपस्या। ज्ञान इंद्रियाना, ज्ञानम जोड़ इंद्रियाना, ज्ञान इंद्रियों का, इंद्रियानाम षष्ठी बहुवचन में है इंद्रियों का। रूपम अधिकम, रूपम जोड़ अधिकम, जिसका अर्थ होगा अधिक रूप। माते, इसका संधि विच्छेद होगा माता जोड़ ई, जिसका अर्थ हुआ माता की तरह। उसी तरह से पिते का भी उसी तरह से पिता जोड़ ई, जिसका अर्थ होगा पिता की तरह। कांते, कांति जोड़ ई, यानी पत्नी की तरह। चापीर मयत पनिय, इसका संधि विच्छेद होगा चौ जोड़ अपी जोड़ अमत पनिय, जिसका अर्थ होगा और दूर भी कर देती है। फिर है कल्पलते, इसका भी होगा कल्पलता जोड़ की, यानी कल्पलता की तरह। विद्या का संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़ ए, जिसका अर्थ होगा विद्या ही। फिर है द्रव्यमाहु नूतमम, यानी द्रव्यम जोड़ आहु जोड़ उत्तमम, जिसका अर्थ होगा सर्वोत्तम द्रव्य। अंतिम शब्दार्थ है अहार्यत्वाद अनर्थत्वाद क्षयत्वाच्च, जिसका संधि विच्छेद होगा अहार्यत्वाद जोड़ अनर्थ जोड़ त्वद जोड़ क्षयत्वाच्च। इसका अर्थ होगा न तो कोई हरा सकता है, न उसका कोई मूल्य चुका सकता है, और न ही उसका नाश कभी होता है। तो इस प्रकार से आपका ये शब्दार्थ हुआ। ऐसे मैंने लिखा है, लेकिन आपके पाठ में और भी शब्दार्थ हैं जिसे आपको याद कर लेना चाहिए, तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। आइए मैं आपको बारी बारी से इसका श्लोक पढ़ता हूं और अर्थ बताता हूं। पहला श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। इसका अर्थ होगा विद्या विनय को देती, विनयाद याति पात्रता। विनयाद पंचमी के एक वचन में है, जिसका अर्थ हुआ विनय से। विनयाद याति पात्रता, विनय से पात्रता आती है। पात्रत्वा धनम आपनोति, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मम तथा सुखम, धन से धर्म होता है और उससे सुख होता है। एक बार फिर से देख लें, विद्या विनय को देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से
धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म होता है और उससे सुख होता है। दूसरा श्लोक देखिए, विद्याभ्यासस्तपो ज्ञानम इंद्रियाणाम च संयमः अहिंसा गुरु सेवा च निःश्रेयस कर्म परम। विद्याभ्यास, तपस्या, ज्ञान, इंद्रियों का संयम, अहिंसा और गुरु सेवा, ये सभी चीजें परम कल्याणकारी हैं। ये सभी चीजें हमारा कल्याण करने वाली होती हैं, इसलिए इन सभी चीजों का पालन हमें करना चाहिए। अगला श्लोक देखें, विद्या नाम नरस रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजिता नोतु धनम विद्या विहीन पशु। बताते हैं कि विद्या नाम नरस रूपम अधिकम, विद्या जो है वो मनुष्य का अधिक रूप है। किसी के पास यदि विद्या है और वह शरीर से कुरूप भी है तो मानो कि वही उसका विद्या ही उसका रूप है। और कोई बहुत सुंदर है, देखने में खूबसूरती है, लेकिन उसके पास यदि विद्या नहीं है तो वह बदसूरत के समान है। इसलिए कहा कि विद्या नाम नरस रूपम अधिकम, विद्या मनुष्य का अधिक रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, यह छिपा हुआ गुप्त धन है, मतलब इसे कोई देख नहीं सकता है कि किसी के पास कितनी विद्या है, वो दिखाई नहीं पड़ती है। और विद्या भोग कर, विद्या भोग करने वाली होती है, यानी हमें ये समझिए कि अद्भुत खजाना है, मतलब हमें सुख भोग देने वाली होती है। यशः सुख करी, हमारे यश को फैलाने वाली होती है, इससे सुख मिलता है। विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विदेश जाने पर मतलब अपने यहाँ से यदि दूसरी जगह हम जाते हैं, परदेश जाते हैं, जहाँ हमको कोई नहीं जानता है, हमारे अपने कोई नहीं होते हैं, तो विद्या ही हमारे बंधु के समान होते हैं, विद्या ही हमारा साथ देता है। यानी विद्या के कारण ही हम वहाँ अपना जीवन यापन या लोगों से संपर्क साध पाते हैं। हमें यदि क्षमता है विभिन्न विषयों की, हमें बात करने की क्षमता है, तो हम आसानी से लोगों के दिल में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कहा कि विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या बंधु के समान होता है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ा देवता है, यानी विद्या से बढ़कर कोई देवता नहीं है। विद्या राजसु पूजिता नोतु धनम, विद्या ही राजा में यानी राजाओं में या राज दरबार में पूजा जाता है, धन नहीं पूजा जाता है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष ये है कि विद्या विहीन पशु, यानी जिसके पास विद्या नहीं है, जो विद्या से रहित है, वह पशु के समान है। मनुष्य होते हुए भी वह पशु है। आइए अगले श्लोक की हम लोग चलते हैं। विद्या की विशेषता आगे बताया कि मातेव रक्षति पिते भीते निंकते कांते चापी रमति मपन्य खेदम लक्ष्मी तनोति वितनोति चो दिक्षु कीर्तिम किम किम नो साधयति कल्पलते विद्या। यानी विद्या माता की तरह हमारी रक्षा करती है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसी प्रकार विद्या भी हमारी रक्षा करती है। पिते हिते न्यूनकते, पिता की तरह हमें हमारा हित करती है, हमें हित में लगाती है। कांते चापी मपत्य खेदम, यानी पत्नी की तरह हमारा थकान दूर करके मन को रिझाती है। लक्ष्मी तनोति, यानी शोभा प्राप्त कराती है। लक्ष्मी मतलब शोभा,
या धन भी हम कह सकते हैं कि इसी से हमें धन की भी प्राप्ति होती है। चौदिक्षु कीर्ति, और दिशाओं में कीर्ति मतलब यश, हमारी यश को फैलाती है। इसलिए अंतिम पंक्ति में कहा गया कि किम किम नो साधयति कल्पलते विद्या, मतलब कल्पलता के समान विद्या क्या क्या पूरा नहीं करती है, अर्थात सब कुछ पूरा करती है। विद्या से बढ़कर कुछ नहीं है, विद्या ही हमारा सब कुछ पूरा करने वाली होती है। आइए अगला श्लोक। नो चौरार्यम नो चौराजहार्यम नो भ्रातृभाज्यम नो चौभारकारी व्यये कीर्ते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या की विशेषता बताया कि यह नो चौरहारी, यह चोर के द्वारा चुराया नहीं जा सकता है, इसकी चोरी कोई नहीं कर सकता है। नो राजहारी, ना ही कोई राजा हमसे इसे छीन सकता है। नो भ्रातृभाज्यम, और ना ही भाइयों में इसका बंटवारा हो सकता है। हमारे पास जो कुछ भी होता है, जमीन जायदाद धन जेवर जाल, वो सारे भाइयों में बंटवारा हो जाता है, लेकिन विद्या कोई नहीं बांट सकता। नो चौभारकारी, और ना ही यह भार के समान होता है, इसमें कोई वजन भी नहीं होता है कि अधिक होने पर हमें भार महसूस हो कि कैसे इसको ढोएं। व्यय कीर्ते वर्धत एवं नित्यम, खर्च करने पर यह प्रतिदिन बढ़ता ही है, यदि खर्च नहीं करे तो ही घटता है। इसलिए कहा गया है कि विद्या को जितना अधिक से अधिक हम खर्च कर सकें। खर्च करने का मतलब हुआ कि हमें जो कुछ भी है हम उसको दूसरों को दें, यानी दूसरों को बताएं, यही खर्च करना है, तो हम में ही वृद्धि होगी। इस प्रकार बताया कि विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या रूपी धन ही सभी धनों में प्रधान है। अगला श्लोक देखिए। सर्वद्रव्येषु विद्ये द्रव्यमाहुर उत्तमम औहार्य त्वाद अनर्थ त्वाद क्षय त्वाद सर्वदा। सभी द्रव्यों में, द्रव्य कहते हैं धन को, सभी धनों में विद्या रूपी द्रव्य ही सर्वोत्तम है। क्यों? यह किसी से हारा नहीं जा सकता, और ना ही इसका कोई मूल्य चुका सकता है, और ना ही इसका कोई नाश हो सकता है, मतलब यह नाशवान भी नहीं है, यह हमेशा कायम रहने वाला है। अंतिम श्लोक है। दाना नाम च समस्ता नाम चत्वार्ये तानि भूतले श्रेष्ठानि कन्या गो भूमि विद्या दानानि सर्वदा। इस बताया कि सभी दानों में इस पृथ्वी पर 4 दान सर्वश्रेष्ठ दान है। कौन कौन से? एक कन्यादान, गोदान, भूमिदान और विद्यादान। ये 4 दान को इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। ये चारों यदि हमारे पास हो तो हमें दान करना चाहिए। दान करने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, यह एक पुण्य का भी बहुत बड़ा काम होता है। तो इस प्रकार आपका पाठ समाप्त हुआ। अब हम लोग अभ्यास की ओर चलते हैं। आइए अभ्यास में आप देखिए कौन नंबर प्रश्न है जिसमें श्लोक को पूरा करना है। यह इसमें आपने विभिन्न श्लोक पाठ में पढ़ा है, इसमें से आप देखेंगे तो ये श्लोक को आप पूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा अंश दे दिया है, थोड़ा खाली छोड़ दिया है प्रत्येक पंक्ति में, तो इसको आप वहाँ से श्लोक देखकर इसको पूरा कर देंगे। और ख नंबर में संस्कृत में अनुवाद करना है, इसे मैं आपको बोल देता हूँ, आप कॉपी पर नोट कर लेंगे। विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं, जिसका संस्कृत होगा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। दूसरा है विद्याधन को चोर चुरा नहीं सकता, तो इसका हो जाएगा विद्याधनम नो चौरहार्य। 3 में है विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान होता है, तो इसका संस्कृत होगा विद्या विहीन नर पशु इव भवति। 4 है
विद्या खर्च करने पर बढ़ती। संस्कृत होगा विद्या व्यय कृते वर्धते। इसी प्रकार अब गौ नंबर में विकल्प आपको चुनना है, तो विकल्प में शब्द रूप से संबंधित है कि एक नंबर में नरस इत्यत्र का विभक्ति, तो इसका अ होगा षष्ठी विभक्ति हुआ नरस, नर शब्द का रूप। दूसरा में धनिका इत्यस्य विलोम पदम किम, तो धनिका का विलोम पद होगा निर्धना, गरीब। 3 में है माते रक्षति पिते भीते निंकते इत्यत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रियापद कौन सा है, तो इसका 100 नंबर उत्तर होगा जिसमें है रक्षति। विद्या सर्वत्र पूज्यते इत्यत्र पर्यायपदम किम, तो इसका भी 100 नंबर होगा विद्या। शोभन्ते इति पदम कस्मिन् लकारे अस्ति, शोभन्ते में कौन सा लकार है, किस लकार में है, तो इसका 2 नंबर होगा, यानी यह लट लकार का रूप है। इसी तरह से अब आपको 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं, जिसका प्रश्न है का सर्वत्र पूज्यते, तो का के स्थान पर आप लिखेंगे विद्या, तो हो जाएगा विद्या सर्वत्र पूज्यते। 2 नंबर में है विद्या कीदृशी धनमस्ति, तो इसमें आप लिखेंगे विद्या नरस रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनमस्ति। 3 में है विद्या दिक्षु किम वितनोति, उत्तर होगा विद्या दिक्षु कीर्तिम वितनोति। 4 में है विद्या धनम कम प्रधानम, तो उत्तर होगा विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। इस प्रकार आपका ये अभ्यास भी समाप्त हुआ। आप सारे को फ्रेश कर लेंगे अपनी कॉपी में और उन कॉपियों को फिर जमा करेंगे, जिससे चेक किया जाएगा और फिर आपके इस मई के अंत में आपकी परीक्षा व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन भेजकर ली जाएगी और फिर आपका मार्किंग होगा, आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।